सिद्धेभ्यः जितेन्द्रिय जित मद भने जित भव विजित कषाय अजित नाथ जी को नित नमो अर्जित दुरति पलाय को पल 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 को पिले वन में ऋतुपतिया पुलकित मम जीवन लता मन में जिन पद पा। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी बंधा जी के अतिशयकारी अजितनाथ भगवान की परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की धर्म स्नेही भव्यात्माओं, किसी चीज को किसी पात्र में हमें रखना है तो उसके पूर्व हमारा पात्र कैसा होना चाहिए? साफ सुथरा होना चाहिए। साफ सुथरा तो है, लेकिन अगर फूटा है तो है? कहते हैं फूटी चीज में अगर कोई वस्तु रखते हैं तो वह ठहरती नहीं है। साफ सुथरा है, फूटा भी नहीं है, किंतु पात्र अगर उल्टा रखा है तो है तो भी काम नहीं चलेगा। एक भिखारी अथवा एक कोई साधु महाराज जो भिक्षा मांगते थे और भिक्षा मांगने के लिए चले गए और उनके पात्र में कुछ धूल पड़ी हुई थी और श्रावक ने अच्छी मीठी मीठी खीर बनाई थी। साधु कहते हमें तो इसी में चाहिए। वह श्रावक कहता है महाराज हम इतने बुद्धू थोड़ी हैं अपनी खीर को खराब कर दे। पहले आप अपना कटोरा शुद्ध करिए, उसके बाद में अपनी खीर। तो साधु महाराज कहते हैं यही तो हम आपको समझाने के लिए आए हैं कि पहले अपने जीवन को साफ सुथरा बनाओ, तब हमारा उपदेश आपके जीवन में कार्यकारी होगा। जब तक हम अपने भीतर से ऐसे महाविष्णु का त्याग नहीं करेंगे तब तक कुछ भी चीजें आप डालते चले जाओ, अच्छी अच्छी चीजें, वो सब नष्ट हो जाती हैं। सप्त विषण होते हैं। सप्त विष्णु में सर्वप्रथम जुआ होता है। उस जुआ को लोग आज कई प्रकार से खेलते हैं। पहले तो पैसे लगा करके, ताश रख करके आदि आदि करते थे, या चौपड़ बना करके, और फिर दांव पे दांव लगाते चले जाते थे। आज वर्तमान में अनेक प्रकार के दांव लगने लगे। जैसे कोई खेल आदि होते हैं तो उनमें भी हार जीत के आप लोग दांव लगा देते हैं। व्यापार में भी आज व्यापार नहीं होता, लेकिन बड़े बड़े दांव लग जाते। कोई माल खरीदा नहीं जाता, सिर्फ कागज पर हो जाता है और उतार चढ़ाव
माल कहीं नहीं है, लेकिन भाव बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। इनके माध्यम से कई लोग तो ऐसे होते हैं जो लखपति से करोड़पति, करोड़ से अरबपति, खरबपति बन जाते हैं। और कई लोग खरबपति से अरबपति और अरबपति से 70% बिजनेस ये कह रहे हैं वायदा से चल रहा है। और इस वादे में लोग रोड पे आ जाते हैं। कुछ लोग कुछ नहीं बचता कैसे चुकाएं, तो उसके माध्यम से आत्महत्या तक करने के लिए उतारू हो जाते हैं। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा ये ऐसा व्यापार अपने जीवन में नहीं करना जो जुआ का रूप हो जाता है। अपने मेहनत की जो मिले वो खाओ, खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो भूखे ही सो जाएंगे। जिससे दुर्गति तो नहीं होगी। भूखे रह जाना, भूख से मर जाना अच्छा है, लेकिन इस प्रकार से जुआ खेल करके और फिर अपने जीवन को समाप्त कर देना। किसी का अगर आपने लिया है और अगर देते नहीं हैं, मर गए, तो आपको चुकाना नहीं पड़ेगा। नहीं, जहां भी जाओगे उस भाव में भी आपको चुकाना पड़े। जब तक चुकाओगे नहीं, तब तक उस प्रकार का कर्म आपके साथ लगा रहेगा। यहाँ तक कि नौकर बन करके चुकाना पड़ता है, नौकरी करके चुकाना पड़ता है, घोड़ा बन करके, बैल बन करके, गाय बन करके, उसे घर में जाकर के दूध दे दे करके कर्ज चुकाया जाता है। इसलिए इस प्रकार का किसी का लिया है तो नहीं, और अगर धर्म मार्ग में से ले लिया है तो फिर तो दुर्गति में जाकर के अनेक प्रकार की एक इंद्रिय आदि पर्यायों में जाकर के दुखों को उठाना पड़ता है। इसलिए इससे बचना चाहिए। दूसरे नंबर का विषय होता है मांस खाना। मांस के अंतर्गत मांस, अंडा, मछली, जो भी वस्तुएं जिनमें त्रस्त जीवों की उत्पत्ति हो जाती है वह उसी के अंतर्गत आ जाते हैं। ऐसी वस्तु का त्याग जीवन पर्यंत के लिए जैन कुल में किया जाता है। तीसरे नंबर पर शराब आ जाती है। और शराब की पूरी परिवार होता है। शराब का परिवार क्या है? गांजा है, अफीम है, चरस है, बीड़ी है, सिगरेट है, तंबाकू है, और जो भी नशीले पदार्थ हैं वे सब शराब के परिवार के ही है, अंतर्गत ही आ जाते हैं। ऐसी वस्तु को जीवन में तिलांजलि देना चाहिए। चौथे नंबर पर चोरी रखी गई है। पर घर में जाकर के जो दूसरों की वस्तु को हरण कर लिया जाता है वह चोरी के अंतर्गत आ जाता है। पांचवें नंबर पर शिकार, हंटिंग रखा गया है। किसी जीव, मनोरंजन के लिए किसी जीव को मारना, इसके माध्यम से महान पाप का संचय होता है और दुर्गति में चले जाते। क्यों? क्योंकि ऐसे ही उसमें परिणाम होते। आज हंटिंग नहीं करते लोग, आज मोबाइल पर ऐसे ऐसे गेम्स रहते हैं जो हंटिंग का काम करते हैं। ये सब हंटिंग वाले हैं जिनमें जीवों को मारा जाता है, जिनमें युद्ध होता है, लड़ाई झगड़े, फाइटिंग चलती है। इनमें सब में परिणाम हमारे रौद्र ध्यान होते हैं। उस समय नरक आयु का आश्रय होता है जो गेम्स इस प्रकार के खेलते हैं। और अगर उसी समय आयु का बंद हो गया तो नरकों में नरक आयु का बंद हो जाएगा। फिर वहां पर स्त्रियों से संबंध बना के रखना, ये भी नरक का एक द्वार है। और वेश्याओं से संबंध बना लेना ये भी एक नरक का। नरक के 7 द्वार, 7 विषण हैं।
इन सप्त विष्णु का पहले त्याग करो। वही जो सप्त विष्णु का त्याग होता है वही फिर भगवान के अभिषेक, पूजन, विधान और साथ साथ में आहार दान का अधिकारी होता है। तब उसके पात्र में ये अच्छी अच्छी वस्तुएं ठहर पाती हैं। कोई व्यसन कर रहा है और कह रहा है हम तो आहार दे के बहुत पुण्य कमा रहे हैं, नहीं, वह सबका सब पुण्य जैसे बर्तन में धूल रखी है और धूल में उस खीर को डाल दिया तो फिर वह काम की नहीं रहती, सब बेकार हो जाती है। इसलिए सर्वप्रथम इन चीजों का त्याग होना चाहिए। फिर आप संकल्प लो अपने जीवन में। कहते हैं जिसके जीवन में संकल्प नहीं होता उसके जीवन का कभी कायाकल्प नहीं होता। उस संकल्प के बिना जो जीवन जीता है वह फूटे गड़े के समान उसका जीवन होता है। उसके जीवन जैसे फूटे गड़े में कोई वस्तु ठहरती नहीं, उसी प्रकार ये भी अच्छी अच्छी वस्तुएं ठहरती नहीं, बराबर हो जाती है। इधर जमा कर रहा है और उधर खर्च होता चला जाता है, कुछ नहीं हाथ में आता, दुर्गति का पात्र हो जाता है। विष्णु व्यक्ति के जीवन में कभी सम्यक दर्शन नहीं आता, और अगर सम्यक दर्शन हो और एकाध व्यसन में लग जाए तो सम्यक दर्शन छूट जाता है। इसलिए अपने जीवन को पहले साफ सुथरा बनाओ और फिर उसमें अच्छी अच्छी चीजों को आप रखते चले जाओ, तो वह आगे जाकर के आपके लिए सुख प्रदान कर देता है। 8 वर्ष अंतर मूर्त के जैसे ही होते हैं। जैन कुल में संस्कार बच्चे और बच्चियों के ऊपर डलवाए जाते हैं। किसके माध्यम से? गुरुओं के माध्यम से। गुरुओं के पास ले जाते हैं, इस संतान को अब ऐसे संस्कार दो, ये संतान हमारी अब दुर्गति की पात्र ना हो जाए और इसका जीवन उन्नत बने। तब गुरु महाराज कहते हैं कि अब इसको अष्टमूल गुण धारण कराओ। अष्टमूल गुण जानते हैं आप लोग क्या कहलाते हैं? सर्वप्रथम मद्य का त्याग कराओ, सभी नशीले पदार्थों का त्याग कराओ जिससे इसका जीवन साफ सुथरा बना रहे। फिर मांस, अंडा, मांस, मछली का त्याग कराओ। तीसरे नंबर पर शहद होती है, हनी, जिसको खाने से 7 गांव के जलाने का पाप लगता है। थोड़ी सी भी शहद खा लेते हैं तो इतना पाप लगना लग जाता है। शहद का त्याग करो। चौथे नंबर पर ऐसे फल होते हैं जो 5 उदुम्बर फल कहलाते हैं। बड़, पीपर, उमर, पाकर, कठुमर, अंजीर उसी की कोटि में आ जाता है। आज वर्तमान में अंजीर खाने के लिए प्रेरणा दी जाती है। गोल गोल अंजीर आते हैं, सूखे हुए रहते हैं, छेद रहता है, वो अंजीर भी इन्हीं फलों के अंतर्गत आ जाता है। 5वें नंबर का है जीव दया पालन करना, यानी जिस जीव ने अपना कुछ बिगाड़ा नहीं, ऐसे जीवों को कभी मारना नहीं, ये जीव दया कहलाती है। 6वें नंबर पर आ जाता है प्रतिदिन देव दर्शन करना। 7वें नंबर पर आ जाती है रात्रि भोजन का त्याग करना। और 8वें नंबर पर छना हुआ पानी पीना। इतने 8 नियम 8 वर्ष के जैसे ही हो जाते हैं, उस बच्चे या बालिका को ग्रहण करा दिए जाते हैं, फिर वह आगे जाके दुर्गति का पात्र नहीं होता। इसलिए जब भी अगर अभी 8 वर्ष अंतर में नहीं हो पाए हैं अंतर्मुहूर्त में आप लोगों के, कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। अब जाग जाओ और जितने साल के हो जाए गए हो, गुरुओं के पास आओ और इस प्रकार के 8 मूल गुणों को धारण करके अपने जीवन को सफल बनाओ। आप सबका जीवन सफल बने, इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की
जी जिन वाणी के ज्ञान